हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से P1 मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज नंबर 4.3 के प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया। फिर दोस्तों, उसके बाद क्या कहा गया है कि एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो और इस समीकरण का आलेख खींचिए। मतलब दोस्तों, हमें इस प्रश्न में क्या करना है, एक समीकरण बनाना है और हमें उसका आलेख खींचना है। अब दोस्तों, यदि आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो दोस्तों, इस प्रश्न में कहा गया है कि कक्षा 9 की दो छात्राएं हैं, यामिनी और फातिमा। दोस्तों, ये दोनों मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का दान दे रही हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न में ये तो कंफर्म है कि जो यामिनी और फातिमा है दोनों मिलकर 100 रुपया दे रही हैं दान में। लेकिन दोस्तों, ये नहीं कंफर्म है कि दोस्तों यामिनी ने कितना रुपया दिया और फातिमा ने कितना रुपया दिया। मतलब दोस्तों, यहाँ पर जो टोटल रुपया है, यानी दोनों जो मिलकर दे रही हैं वो 100 रुपया दान में दे रही हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये नहीं पता है कि दोस्तों यामिनी ने कितना दिया। हो सकता है दोस्तों, मान लीजिए यामिनी ने 50 रुपया दिया हो और दोस्तों फातिमा ने भी 50 रुपया दिया हो, तब दोस्तों ये 100 रुपया हो गया हो। या फिर दोस्तों ऐसे भी हो सकता है कि यामिनी ने मान लीजिए 40 रुपया दिया हो और फातिमा ने दोस्तों 60 रुपया दिया हो, तब भी दोस्तों ये 100 रुपया हो जाएगा। और दोस्तों, ये भी हो सकता है कि यामिनी ने दोस्तों 30 रुपया दिया हो और दोस्तों फातिमा ने 70 रुपया दिया हो, तब भी दोस्तों ये 100 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये बदल सकते हैं। मतलब यामिनी ने कितना रुपया दिया ये नहीं हम फिक्स कर सकते, और ना दोस्तों ये फिक्स कर सकते हैं कि फातिमा ने कितना रुपया दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से यामिनी और फातिमा के जो अलग अलग रुपए होंगे वो दोस्तों कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे दोस्तों बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसको हम मान लेंगे कि माना यामिनी ने दोस्तों x रुपया दिया और दोस्तों हम फिर मान लेंगे कि फातिमा ने y रुपया दिया। तो दोस्तों, इन दोनों का जो रुपया होगा यानी x रुपया और y रुपया, इन दोनों रुपये को जब हम जोड़ेंगे तो दोस्तों किसके बराबर होगा, 100 रुपया। क्योंकि दोस्तों ये तो फिक्स है कि दोनों का रुपया मिला करके टोटल रुपया 100 है। तो दोस्तों वही चीज हम करेंगे कि सबसे पहले यामिनी का दिया गया दान में रुपया मान लेंगे x रुपया, ऐसे दोस्तों फातिमा का y रुपया मान लेंगे और दोस्तों x प्लस वाई कर देंगे और इक्वल टू 100 कर देंगे। तो दोस्तों हमारा एक समीकरण बन जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना यामिनी ने x रुपया अंशदान दिया। ऐसे ही दोस्तों हम मान लेंगे कि माना फातिमा ने y रुपया अंशदान दिया। अब दोस्तों टोटल रुपया कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो दोस्तों यामिनी ने x रुपया दिया और फातिमा ने y रुपया दिया। तो दोस्तों प्रश्न में क्या कहा गया था कि यामिनी और फातिमा ने मिलकर 100 रुपया अंशदान दिया। तो दोस्तों यामिनी ने x रुपया दिया और दोस्तों फातिमा ने y रुपया दिया। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 100 के। क्योंकि दोस्तों प्रश्न में कहा गया है कि यामिनी और फातिमा ने मिलकर टोटल कितना रुपया दिया है, 100 रुपया। तो दोस्तों अगर यामिनी ने x रुपया दिया है और फातिमा ने y रुपया दिया है तो दोस्तों दोनों को जोड़ देंगे और इसके बराबर में 100 लिख देंगे। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण हो जाएगा। अब दोस्तों इसी समीकरण का हमें क्या करना है, आलेख खींचना है। अब दोस्तों इस प्रकार के समीकरण का आलेख खींचने के लिए हम लोगों को कम से कम दोस्तों दो हल की आवश्यकता होती है। दोस्तों दो हल का क्या मतलब है, मतलब दो बिंदु। और दोस्तों इसके हल को ज्ञात करना दोस्तों हम लोगों ने इसके पिछले प्रश्न में बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा था। तो कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले x की जगह पर अपनी इच्छा अनुसार कोई वैल्यू रखते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमने x की जगह पे सबसे पहले क्या रखा, 0 रखा।
तो दोस्तों जब हम जीरो रखेंगे इस समीकरण में, तो x की जगह पे जीरो रखेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर कितना होगा 100। यानी दोस्तों y बराबर कितना आ जाएगा 100। तो दोस्तों हमारा पहला बिंदु जो होगा वो क्या होगा 0, 100, क्योंकि हम x वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, उसके बाद दोस्तों क्या लिखते हैं y वाली वैल्यू। तो दोस्तों ये हो जाएगा 0, 100। अब दोस्तों ऐसे ही हम इसका दूसरा हल ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों आप अपनी इच्छा अनुसार x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने मान लिया कि x बराबर 100 है। तो दोस्तों जब हम x बराबर 100 लेंगे तो इस समीकरण में हमें x की जगह पे 100 लिखना पड़ेगा। तो अब जब दोस्तों y का मान ज्ञात करेंगे तो 100 में से 100 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा 0। यानी दोस्तों जो हमें दूसरा बिंदु प्राप्त हुआ कितना हुआ 100, 0। तो पहला बिंदु हमारा दोस्तों 0, 100 है और दोस्तों दूसरा बिंदु क्या है 100, 0। अब दोस्तों इन्हीं दोनों बिंदुओं को हमें अपने कार्तीय तल पर दिखाना है। तो दोस्तों पहला बिंदु 0, 100 है और दूसरा बिंदु 100, 0। और दोस्तों एक बात और कि यहाँ पर ये जो 0 और 100 लिखे गए हैं, इसमें x का मान यानी जो यामिनी ने रुपया दिया है वो 0 है और फातिमा का रुपया 100 रुपया है। ये इस बिंदु का मतलब हुआ। मतलब ये दोस्तों दोनों रुपए होंगे, भले ये देखिए x का मान 0 है और y का मान 100 रुपया। तो दोस्तों x क्या है रुपया ही तो हमने माना है, और दोस्तों y क्या है ये भी रुपया है। यानी दोस्तों ये क्या हुआ 0 रुपया और ये 100 रुपया। मतलब अगर ये यामिनी दोस्तों क्या कर रही है 0 रुपया दे रही है तो हमारा जो फातिमा होगी वो 100 रुपया देगी। और यहाँ पर ऐसे ये इस बिंदु का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो यामिनी है वो अगर 100 रुपया दे रही है तो फातिमा 0 रुपया देगी। तो दोस्तों पहली बात अगर हमें कार्तीय तल पर दिखाना है तो 0, 100, तो 0, 100 को दोस्तों हम कैसे दिखाएंगे। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दोस्तों 100 बार जाएंगे तो हमारी कॉपी भर जाएगी। तो एक काम करते हैं दोस्तों, एक पैमाना ऐसा सेट करते हैं कि दोस्तों हमारी कॉपी में आ जाए। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि 1 सेंटीमीटर बराबर 20 रुपया, क्योंकि दोस्तों ये दोनों जो बिंदु दिए गए हैं इसमें जो x और y के मान होंगे वो रुपए होंगे, इसलिए हम ऐसा सेट करते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 20 रुपया। तो दोस्तों अगर 1 सेंटीमीटर 20 रुपया के बराबर है तो दोस्तों इसका मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर होगा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 20 रुपया। ऐसे इस दूसरे सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 40, तीसरे को 60 रुपया, चौथे को 80 रुपया, पांचवे को 100 रुपया और छठवें सेंटीमीटर को 120 रुपया। तो दोस्तों हमें इन्हें हटा देना है, मतलब ये जो सेंटीमीटर वाले पैमाने थे इन्हें हटा देना है, क्योंकि हमने मान रखा है कि 1 सेंटीमीटर ये 20 रुपए के बराबर है। तो दोस्तों वैसे तो यहाँ पर 1 लिखा जाता, लेकिन हमने माना क्या है कि 1 सेंटीमीटर जो है दोस्तों वो 20 रुपए के बराबर है। तो 1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे 20। दोस्तों ये सभी रुपए हैं तो 20, 40, 60, 80, 100, 120। ऐसे ही दोस्तों ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये दूरी क्या होगी दोस्तों 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 1 के जगह पे दोस्तों क्या लिखेंगे 20, और दोस्तों 2 के जगह पे क्या लिखेंगे 40, और दोस्तों 3 के जगह पे 60, और दोस्तों 4 की जगह पे 80, और दोस्तों 5 की जगह पे हम लिखेंगे 100, और दोस्तों 6 की जगह पे 120। ऐसे दोस्तों 20 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 20 रुपया, तो दोस्तों 2 सेंटीमीटर बराबर 40, 3 सेंटीमीटर बराबर 60, 4 सेंटीमीटर बराबर 80, 5 सेंटीमीटर बराबर 100 रुपया। ऐसे ही दोस्तों अब जो दोस्तों अगर हम बिंदुओं को अपने दिखाना चाहें, जैसे 0, 100 हुआ या फिर 100, 0 हुआ, तो दोस्तों हम आसानी से दिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर यही दूरी अगर हम अपने कॉपी में बनाते, अगर ये पैमाना ना सेट करते तो दोस्तों हमारी कॉपी भर जाती। लेकिन अब देखिए दोस्तों एक छोटे में आ गया हमारा कार्तीय तल, तो अब हम आसानी से दिखा पाएंगे। तो सबसे पहला बिंदु क्या था दोस्तों हमारा 0, 100। तो दोस्तों 0, 100 कहाँ पर स्थित होगा यहाँ पर y अक्ष पर, बिंदु 100 पर। ऐसे ही दोस्तों जो ये 100, 0 है ये कहाँ पर स्थित होगा, तो दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि देखिए यहाँ पर 0, 100 का मतलब है कि दोस्तों x अक्ष पर चली गई दूरी का मान 0 है, y अक्ष पर 100 चलना है। तो दोस्तों 100 कहाँ दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए हमने इस बिंदु को लिख दिया 0, 100। अब ऐसे ही दोस्तों दूसरा बिंदु है 100, 0। तो दोस्तों 100, 0 इसका मतलब x अक्ष पर हमें तो 100 जाना है, y पर कुछ नहीं जाना है 0 है, तो x अक्ष पर 100 चलेंगे और y अक्ष पर जाना ही नहीं है कुछ। तो दोस्तों यही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा 100, 0। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिला देना है एक सीधी रेखा द्वारा।
और आप दोस्तों यदि चाहें तो इस समीकरण को लिख सकते हैं इस रेखा के सामने x प्लस वाई बराबर 100। और दोस्तों यही हो जाएगा इस समीकरण का, इस x प्लस वाई बराबर 100 का आलेख।